मैं जैसे ही गांव से पटना के लिए निकलने वाला ही था कि पप्पू दौड़ता हुआ मेरे पास आया। विनोद चाचा, गाड़ी में जगह बाका, माया फुआ के पटना तक जाए के बा, वह हाँफते हुए बोला। बहुत जगह बा, हम आके ले ले तानी, मैंने कहा। माया शिव काका की इकलौती बेटी है, 3 भाइयों में सबसे छोटी, बचपन में बड़ी ही नटखट एवं चंचल थी। मैं उसे बहुत मानता था तथा उसकी तुतली भाषा का नकल करते हुए बहुत चिढ़ाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके मैट्रिक परीक्षा पास करते ही शिव काका ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दिया। उसका ससुराल आरा शहर से सटे एक गांव में है। शिव काका के तीनों लड़कों की शादी माया की शादी के बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार की सबसे छोटी संतान होने की वजह से माया की परिवार में काफी पूछ होती थी। शिव काका का प्राण तो माया में ही मानो बसता था। वह माया की हर छोटी बड़ी मांग पल भर में ही पूरा कर देते थे। मैंने शिव काका को कई बार कहते सुना था, बेटा, पर के बेटी पहाड़ पर के खेती, छोड़ पिया खेती खेला पिया बेटी। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। यह तो नियति का अकाट्य नियम है। शिव काका की एक लंबे एवं असाध्य बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर माया गांव आई थी। रोते रोते उसका बुरा हाल था। उसके बाद से मायका में धीरे धीरे भाई भौजाइयों के बीच उसकी पूछ कम होने लगी थी। जो भाई शिव काका की जिंदगी में मौके बेमौके तीज त्योहार के अवसरों पर दौड़ते हुए माया के यहाँ पहुंच जाते थे, अब उनकी मृत्यु के बाद उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। बाद में शिव काका के लड़के आपस में बट गए और काकी को खोरीश में मात्र 1 बीघा जमीन संयुक्त रूप से देकर इन लोगों ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। लेकिन माया को जब भी मौका मिलता वह अपनी माँ के लिए नए नए कपड़े एवं जरूरत का सामान लेकर पहुंच जाती। मैंने एक बार उससे पूछा था, माया, भाई भौजाई लोग पूछ ऊछ करेला? का कहता रे भैया, 1 गिलास पानी तो पूछ बे ना करेला लोग, बोलते हुए उसकी आवाज भर आई थी। जब तक माई जियत बिया तबे तक हमरा खातिरी न हरबा भैया, वह आगे बोली। भाई भौजाई आज कल के युग में के करहो खेला कि हमार हो जाई। विगत साल होली के कुछ दिनों पहले माया की माँ का देहांत हो गया। उसके बाद वह पहली बार गांव आई थी। यह जानकर कि माया गांव में आई हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पत्नी के साथ गाड़ी लेकर उसे लेने पहुंचा। वह अपने दरवाजे पर चुपचाप अकेले उदास खड़ी थी। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और वह गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी पत्नी के गले से लिपट गई। अपने आंचल में वह कुछ पोटली के जैसा बांधे हुए बड़े जतन से उसे पकड़े बैठी हुई थी। गाड़ी अब तक मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी पुरानी आदत के अनुरूप माया को चिढ़ाते हुए कहा, भौजाई सब पूरा खोइछा देले बा लोग। लेकिन यह क्या, माया अचानक से रो पड़ी और आंचल में बंधी पोटली को माथे से लगाते हुए बोली, विनोद भैया, ई घर के दरवाजा के आगे के माटी हा का पता, अब ई गांव में कभी आयम कि ना? कहानी पारिवारिक रिश्तों को समेटे हुए है, जिसमें जाहिर है कि हर प्रकार की यादों का संगम होता है। इसलिए ही सबको एक करके परिवार और परिवार के लोग बोला जाता है। कथा सार अच्छा लगे तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे और पेज को लाइक फॉलो करके हमारे उत्साहवर्धन के साथ साथ पेज को सपोर्ट भी करें।